क्योंकि वो रेगिस्तान है नहीं, रेगिस्तान बना दिया गया। अब इस विषय पे ही अगर मैं व्याख्यान दूं तो आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारा समाज शिक्षित नहीं है। और जो समाज शिक्षित नहीं है उससे बौद्धिक स्तर की कलाकारी करवाना असंभव है। अभी आप ये जो 22-23 बिंदु का यहाँ 2 दिन से व्याख्यान कर रहे हैं, मैं इसको 45 साल से सुन रहा हूँ, जिसपे आप लोग घंटों यहाँ पर बहस कर रहे थे। मैं 1980 से सुन रहा हूँ, ना 1980 में इसमें से कोई एक शब्द कम था। और जो लोग मेरी उम्र में होंगे 65 प्लस, जिन्होंने समाज में आना जाना किया होगा, वो इस बात को जानते हैं। जितनी बातें आज की पीढ़ी चर्चा कर रही है, यह 1980 के पहले भी करती, मतलब मेरी भी और जो पहली पीढ़ी थी वो भी करती। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य कौन सा है? आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इस देश का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां हम लोग बैठे हैं। इस देश में सबसे पहली राजनीतिक और सामाजिक क्रांति अगर कहीं पर करने का प्रयास किया गया तो वह प्रदेश भी मध्य प्रदेश है इस देश में पहला। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्रांति को सबसे पहले सफलता मिली इस देश में, वो राज्य है झारखंड। ये आदिवासियों का दुर्भाग्य है या केयासा का दुर्भाग्य, मैं अभी तक तय नहीं कर पा रहा हूं। ये इस देश के आदिवासियों का दुर्भाग्य है या केयासा का दुर्भाग्य है, ये मैं खुद आज तक तय नहीं कर पा रहा। इस देश में पहला साहित्यिक मीडिया लगातार 16 वर्ष तक चलाने का इतिहास छत्तीसगढ़ की धरती में गया। ये काम झारखंड के लोग भी नहीं कर पाए। जिन्होंने सबसे पहले इस देश में लिखित साहित्य तैयार किया वो झारखंड। लेकिन 16 साल तक इस देश में आदिवासी साहित्यिक पत्रिका का निरंतर प्रकाशन कोई नहीं कर पाया। इंडियन हिस्ट्री में कहीं दर्ज नहीं है।
जिस समाज का एक आईएएस डिप्टी कलेक्टर से लेकर के तमाम मंत्री विधायक सांसद को एक छोटा सा स्टेनो चौबे मिश्रा तिवारी बेवकूफ बना देता है, बहका देता है, फुसला देता है, अपने उंगलियों के इशारों पे नचवा देता है, उस समाज की क्या पहचान है? कोई पहचान? अरे आईएएस से बड़ा कोई पद होता है क्या भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में? आपका तो आईएएस को बेवकूफ बना देता है, उसका लीडर अपने उंगलियों में नचवा देता है। कौन से पुकारते हैं अपने आदिवासी? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की किताब पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री से अधिक पावरफुल व्यक्ति कोई होता है किसी राज्य में तो वो आईएएस होता है, कलेक्टर। कानून की किताब में सबसे अधिक अधिकार सिर्फ दो लोगों को मिले, एक है थानेदार जिसको आईपीसी में सबसे बड़ा अधिकार मिला है, जो एसपी को नहीं है, आईजी को नहीं है, डीजीपी को नहीं है। सुन लो अच्छे से ज्ञान की बात, मैं ज्ञान बांटता हूं, मैं भाषण नहीं। इस देश में दो ही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा पावर है, एक है थानेदार और दूसरा है कलेक्टर। बात अपने समाज की कर रहा कि हमारे समाज की क्या स्थिति है। जितनी बातें यहां आप लोगों ने दिन भर सुनी और की, मैं उसी पे आता हूं। 22-23 पॉइंट आपने बनाया, उस पर डिस्कशन किया। ऐसे डिस्कशनों में मैं कम से कम अपने जीवन में 100 बार गया, 100 से अधिक, और कम से कम 25 से अधिक कार्यक्रम मैंने आयोजित किए हैं जवानी में, जब मैं जवान था। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ से जो आए थे वो लोग मेरे साथ चले, उनमें से दो लोग आए थे, वो इस बात को जानते थे और मैं उनको कैसे परेशान करता था। वो सब अधिकारी लोग थे दोनों। मैं आप लोगों को गुरु मंत्र देता हूं कि उस गुरु मंत्र से काम करोगे तो होगा, नहीं तो मेरे पहले की पीढ़ियां, मेरा पूरा कार्यकाल, मैं 17 साल मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद इकलौती संस्था थी इस राज्य में। जब मध्य प्रदेश बना 1956 में, कोई बता सकता है कि उस समय इस राज्य में कौन सा आदिवासियों का संगठन काम करता था? 1956 में जब ये राज्य बना, एक भी हमारे पास जिस समय ये राज्य बना आदिवासी नाम का कोई संगठन नहीं। संविधान लागू होने के बाद जब पीएससी बनी तो पहली पीएससी में मध्य प्रदेश में एक भी लड़का आदिवासी का डिप्टी कलेक्टर नहीं बना। सिंगल एक भी लड़का ट्राइबल कोटे से डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ पहली पीएससी में मध्य प्रदेश में। और यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। ये बातें मैं आप इस पीढ़ी को जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख ली गई है, अपने आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्लास 1, क्लास 2, बी, एमबीबीएस, एमडी, लंद और फंद बड़े बड़े अधिकारी बनकर जो लोग आज घूम रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं
तो गांव के लोगों से क्या संबंध होगा? जिनकी समस्या का रोल लेकर के हम बैठे हुए हैं, या आप अपनी समस्या पे चर्चा कर रहे थे कि गांव की समस्या कर रहे थे? गांव की लोगों की समस्याओं पे बहस कर रहे थे, किस पे बहस हो रही? अरे हर शहर में आदिवासी अल्पसंख्यक है इस भारत में। हमारी आबादी कहाँ है? अरे आदिवासियों की आबादी कहाँ है? बहुसंख्यक में कहाँ रहते हैं आदिवासी लोग? वनांचलों में रहते हैं। शहरों में कोई आदिवासी है कि तो नौकरी करने आए हैं? अरे नौकरी मिली तभी तो आप लोग आए हैं ना शहर में। और नौकरी आपको क्यों मिली है? नौकरी आपको इसलिए मिल रही है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए। कोई बीए पास कर लिया, कोई एमए पास कर लिया है, कोई एमकॉम पास कर लिया है, किसी ने बीएससी पास कर लिया है, किसी ने मैट्रिक पास कर लिया है, कोई फिटर बन गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है। और ये जितना एजुकेशन में आपको गिना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस लाइन, कि जितना एजुकेशन आपके पास में आज है, 99% आदिवासियों ने किताब को पढ़कर के पास नहीं किया। 99% भारत के आदिवासियों ने बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम को पूरी किताब पढ़कर के पास नहीं किया। आपका पूरा का पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर गाइड और पूंजी के भरोसे हुआ है। सही है कि गलत? जोर से बोलिए। पूरे होल इंडियन ट्राइबल के वर्तमान एजुकेशन सिस्टम का जो ढांचा खड़ा हुआ है, वो कुंजी और गाइड के भरोसे हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? आपका प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का एजुकेशन किताबों के अभाव में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? अरे गर्व से बोल रहा है यार, गर्व करना, शर्माना अपने घर में। ऐसे हुआ है एजुकेशन पूरे आदिवासियों का। और अब हमको किससे टकराना है? अब हमारी लड़ाई किन लोगों से है? जिन्होंने पूरी किताबों को पढ़ पढ़ करके मेरिट और गोल्ड मेडलिस्ट बने, उनसे टकराना। उसके लिए संविधान ने हमको संरक्षण दिया कि तू 40% नंबर लेकर के आएगा तो भी तू एमबीबीएस की परीक्षा के लिए नीट में परीक्षा में बैठ सकता है। यह अधिकार किसने दिया? संविधान से मिला, आरक्षण से मिला। एक हाई स्कूल के लेक्चरशिप के लिए 60% से ऊपर वाले नंबर के लिए लोग अप्लाई कर सकता है पीजी का विद्यार्थी। तो आदिवासियों को कितना मिला? 50%। अगर आप 50% में भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधाएं हमको क्यों मिली? क्योंकि हमारा एजुकेशन पुअर था, हम जंगल से आए थे, अभाव में पले बड़े हुए लोग थे, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं थे, खाने को ठीक से भोजन नहीं था। हम उस दुर्लभ इलाकों से पढ़ लिख करके आए थे। अब यहां आकर के हमने क्या किया? हम बजर के जंगल से निकल करके जाकर के जबलपुर में नौकरी में लग गए।